आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ है क्लास में उसके सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन जो आए थे क्लास में वो ना तो बहुत ज्यादा टफ थे और ना तो बहुत ही आसान कहेंगे। ये नीट लेवल जैसे इस बार पैटर्न था उसी उसी बेस पे हमने क्वेश्चन बनाए थे और उसी बेस पे, लेकिन थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता। तो आओ देखो, मिलाओ बच्चा, देखो कितने सही गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। असेक्सुअल स्पोर जनरली कोनिडिया होता है किसमें? बेसिडियो माइसिटीज में। हमें पता है बेसिडियो माइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। तो ये वाला देखो क्वेश्चन लगाने का तरीका देखो। पहले बच्चा हमेशा याद रखना, पहले हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे, देन हमें स्पीड मैनेजमेंट करना है। पहले एक जितने क्वेश्चन करो उतना लगभग उसमें से सही हो, करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी पहले, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। एक ही चैप्टर में तुम नहीं स्पीड भी बढ़ा लो एक्यूरेसी भी ले आओ, नहीं पॉसिबल है। आराम आराम से करेंगे करेंगे लेकिन बच्चा फर्स्ट टारगेट है एक्यूरेसी, देन हम स्पीड का मैनेजमेंट करेंगे। चलो देखिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखो बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ये वाला गलत हो गया क्योंकि पहला तो गलत है, तो कहाँ दोनों सही हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट टू। बेसिडियो स्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। बेसिडियम पे बच्चा जो होता है, बेसिडियो स्पोर जो होता है बाहर की तरफ बनता है, एक्सोजीनियस होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट ये भी गलत है, इसमें दोनों को रॉन्ग बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखो, और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, मतलब करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? डायरेक्ट इसका आंसर बच्चा क्या, लाइकेन जो होता है एयर पोल्यूटेड एरिया में ग्रो करना पसंद नहीं करता, वो वहां नहीं ग्रो करता। अब चूज द इनकरेक्ट फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच आउट द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग ये जो दिया है बच्चा मैचिंग, इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। तो एल्ब्यूगो जो होता है वो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पे, ये तो बात सही है। न्यूरोस्पोरा इसे जेनेटिक वर्क के लिए केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, बात सही है। पेनिसिलियम एंटी पेनिसिलिन बनाता है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता, सही है। यूस्टिलैगो जो होता है बच्चा वो रस्ट नहीं कराता, स्मट कराता है। क्या कराता है? स्मट। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा फोर्थ। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमें स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में पढ़ना है। पहला ए वाला स्टेटमेंट, दे हैव सेल वॉल। नहीं बच्चा, इसमें कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद कह रहा है दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये बात सही है। तो और उसके बाद दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात गलत हो गई। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये पैथोजन बीमारी भी करा सकते हैं प्लांट एंड एनिमल, तो बात सही है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ क्या पूछा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू दैट, इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग कितने स्टेटमेंट सही हैं? वन एंड टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन, मतलब पाया जाता है मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा? मेथेनोजन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना, थोड़ा सा इसमें देखना। डाइकैरियन स्टेज कह रहा है फॉर्म व्हेन, जब मियोसिस अरेस्ट, नहीं अभी हम बताएंगे कैसे नहीं। कह रहा दो हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, तब डाइकैरियन बनता है। नहीं बच्चा, यहां होना चाहिए था दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं होते तब डाइकैरियन आता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है दो सेल ही नहीं फ्यूज होंगे, दो सेल नहीं फ्यूज होंगे तो बच्चा प्लाज्मोगामी नहीं होगा, तो डाइकैरियन कैसे बनेगा? साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, ये वही वाली बात सेम हो गई। सेल फ्यूज होगा तो साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। मियोसिस इज इज अरेस्टेड। बच्चा अगर हम बात करें तो पहले एन प्लस एन टू एन होगा कैरियोगैमी, फिर तो मियोसिस होगा। क्या होगा? फिर तो क्या होगा? मियोसिस। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यहाँ ऑप्शन अगर सही होना चाहिए तो एक भी ऑप्शन नहीं सही है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखो क्या सही रहता, द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, मतलब या डू नॉट इमीडिएटली फ्यूज। तो कहने का मतलब है बच्चा दो न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं होते, डाइकैरियन स्टेज आता है ना। तो चलो फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इज, या और इज करेक्ट रिगार्डिंग टू गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए बच्चा, ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है। तो देखो इसमें कह रहा वायरस, ये वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बात एकदम गलत है। इसका वायरस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या? दूसरा ऑप्शन सही है, आरएनए होता है।
वायरस में जेनेटिक एंड मटीरियल, बच्चा ये एंड गलती से यहाँ लग गया है, इसको यहाँ लगना चाहिए था, समझ रहे हो ना। जेनेटिक मटीरियल एंड प्रोटीन पाया जाता, ठीक है, ये लाल वाला जो बच्चा दिख रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, जेनेटिक मटीरियल, और ये हरे वाले क्या है, प्रोटीन कोड। यहाँ पर प्रोटीन कोड भी होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चा। उसके बाद देखो, एक स्टेटमेंट दो सही है। इट कॉज इन्फेक्शन इन टोबैको, बिल्कुल सही बात है, ये टोबैको में क्या कराता है, इन्फेक्शन। तो वन, एक दो तीन, तीन स्टेटमेंट सही है बच्चा। इट कॉज मोजैक फॉर्मेशन, मोजैक फॉर्मेशन कराता है रूट में नहीं बच्चा, लीफ में कराता है। तो तीन स्टेटमेंट सही है बच्चा, थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, ये किसने प्रपोजल दिया था बच्चा, इसका डायरेक्ट आंसर है एमडब्ल्यू विजनिक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सर बैड, बताया गया क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर एच व्हिटकर। आर एच व्हिटकर द्वारा जो क्राइटेरिया यूज किया गया था, क्या सेल स्ट्रक्चर भी यूज किया गया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और बच्चा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या जाएगा बच्चा, ऑप्शन फोर। इन वेटिकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अब ये जो होता है थोड़ा सा कुछ लोग गलत किए होंगे। यू कैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, कह रहा है यू कैरियोट कितने किंगडम में रखे गए थे, तो बच्चा ऐसे फोर किंगडम थे। देखो मोनेरा तो प्रोकैरियोट हो गया, उसको छोड़ो। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चार किंगडम है जिसमें यू कैरियोट को रखा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड, मतलब फोर किंगडम। चलो अब आगे बात को बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, किसके बारे में, क्राइसोफाइट। देखो क्राइसोफाइट जो होता है, इसके बारे में हमें ट्रू बताना है। तो कहने का मतलब है ये है बच्चा, दे आर फाउंड फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैरीन वाटर में, बात तो सही है। दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है और फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट में, इसलिए प्लैंकटन बोलते हैं, बात सही है। दिस ग्रुप इंक्लूड, इसमें क्या आता है, डाइटम्स आता है और डेस्मिड आता है, बात सही है। तो ए बी सी सही है। अब एक और देख लेते हैं। दे आर मोस्टली, बच्चा सैप्रोफिटिक नहीं होते, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये ए बी सी क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। चलो, इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट, किस में पाया जाता है, जिसमें डायटम्स, और डायटम्स किस में पाया जाता है बच्चा, क्राइसोफाइट में। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा प्राइमरली, किंगडम प्रोटिस्टा प्राइमरली कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चा, एक्वाटिक में। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, देखना। अब इसमें कह रहा है एसर्शन, एसर्शन रीजन देखो। एसर्शन बोल रहा है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, ग्रुप में दो देखा जाए, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो बात तो सही है, एसर्शन सही है। रीजन क्या है, बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक ओनली, ये बात गलत हो गया। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। और बच्चा मेनली क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ओनली लगा के बात गलत हो गई। तो एसर्शन बच्चा ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स। तो इस बात को चलो आगे बढ़ा देते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। चलो देखते हैं, केयरफुली पढ़ते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में रखे गए, बात सही है। क्राइसोफाइट्स जो होता है आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली, जिन्हें नेक्टॉन बोला जाता है। बात यहाँ गलत हो गया, इसे प्लैंकटॉन बोला जाता है बच्चा, क्या बोला जाता है, प्लैंकटॉन। तो देखो बी वाला गलत है, कहीं बी वाला गलत कर दो, ये ऑप्शन गलत कर दो, क्योंकि इसमें बी को करेक्ट दिखा रहा है ना। चलो, तो ए वाला देखो बच्चा, फोर ऑप्शन ऐसे ही हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ओनली लिखा है, और ओनली में सी, अगर ओनली कहोगे डी, मान लो ये आगे वाला करेक्ट भी है, तो ए भी तो आना चाहिए। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, फोर। तो ऐसे लगाया करो, पूरा पढ़ने की जरूरत कहीं कहीं नहीं होती, एलिमिनेशन से निकाला जाता है क्वेश्चन। डायटम, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद, नहीं बिना सीखे एलिमिनेशन करने लगे, पता लगा गलत करके चले आए। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सी, ऑल प्रोटोजोवन हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये कैसे पाए जाते हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट। तो ए सी डी होगा। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक, लिंक किसके साथ बनाता है, प्लांटी के साथ, फंजाई के साथ, एनिमलिया के साथ, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाउ मेनी किंगडम आर इंक्लूडेड इन थर्ड डोमेन, थर्ड डोमेन में कितने किंगडम को इंक्लूड किया गया बच्चा, तो थ्री डोमेन है ना। पहला है आर्की, दूसरा है बैक्टीरिया, आर्की में आर्की बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया। और थर्ड वाले डोमेन में बच्चा बचे हुए चार किंगडम को कहाँ रखा गया है, थर्ड वाले डोमेन में। ये बात हो गई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द साइनोबैक्टीरिया, कह रहा है साइनोबैक्टीरिया जो होता है ऑल्सो रिफर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट, जैसा कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है उसके सिमिलर होता है। ये बात सही है। तो ए वाला क्या यहाँ पूछा, क्या है देख लो, करेक्ट पूछा है। ओनली लगाया मतलब सी डी हो नहीं सकता। चलो बी, इसमें भी ए नहीं दिया, इसको भी काट दो। अपना बचा फर्स्ट और फोर्थ में हमें देखना है। सम बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जैसे नॉस्टॉक के नवीना। तो बात तो ये भी सही है। ए और बी क्या है बच्चा, अब तक सही है। सी वाला देखते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है क्या, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया। तो बात तो सही है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी बनाता है। तो ए बी सी सही है। अब ऑप्शन क्या बचा, ये मतलब ये वाला गलत ही होगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, बचा वहां लिखा आयरन ना कि आयोडीन। तो बात के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए बी सी वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन दिया है। कह रहा फंजाई और सेप्रोफिटिक, फंजाई सेप्रोफिटिक होते हैं। क्योंकि बच्चा रीजन देखो, रीजन देखो, फंजाई एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, डेड सब्सटेंस से या डेड सबस्ट्रेट से फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो इन्हें सेप्रोफिटिक बोला जाता है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही। और रीजन एक्सप्लेनेशन दे रहा किसका, असर्शन का। तो क्या ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है मेकिंग नाइट्रोजन रिच सबस्ट्रेटम आफ्टर डेथ। अब अच्छा ये एनसीईआरटी में कहीं लाइन लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन एक हिंट दिया है एनसीईआरटी में। कह रहा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बच्चा जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है मेकिंग नाइट्रोजन रिच सबस्ट्रेटम, जमीन को नाइट्रोजन से भरा हुआ बना, नाइट्रोजन रिच बना रहा है डेथ, मरने के बाद। तो अमीबा नहीं, इग्लिना से कोई हिंट नहीं मिल रहा, एनाबिना से बच्चा हमें मिल रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, फिक्सेशन, ये साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एनाबिना। तो थर्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये। क्या, मरने के बाद नाइट्रोजन का कंटेंट सबस्ट्रेटम में बढ़ाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो फंजाई के बारे में देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospore, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब कुछ लोग गलत काट देंगे क्योंकि वो लोग रट के गए हैं कि oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। बच्चा फाइकोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था तो वहां जाइगोस्पोर ही तो था। वो स्पोर भी फाइकोमाइसिटीज में ही होता है, लेकिन वो दिया नहीं। फाइकोमाइसिटीज हमने बताया था दो तरीके के, एक है दो ग्रुप में बांटा गया था, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में ओ स्कोर बनता है, जाइगोमाइसिटीज में जाइगो स्कोर बनता है, एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्कोर बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोमाइसिटीज बनता है। तो बात तो सही है। चलो इसको इसको गलत काट दो। ऑल स्टेटमेंट करेक्ट भी अभी लाइन में है। क्योंकि इसमें ओनली लिखा है, ओनली लिखा है मतलब अगर बी सी डी ओनली गलत हो जाएगा, क्योंकि ए भी तो सही है। फंजाई कंस्टिट्यूट बनाता है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बात तो सही, यूनिक ग्रुप होता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। सम फंजाई सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि क्या हो गया बच्चा, पेनिसिलियम हो गया, बात सही है, पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है। सेल वॉल जो होता है और फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है बच्चा, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब पूछ रहा है डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये बच्चा मैरीन सैप्रोफिटिक गलत, फ्रेश वाटर नहीं, टेरेस्ट्रियल नहीं, मैरीन होते हैं और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, एक स्लाइड बच्चा हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, शोइंग फीचर, कुछ फीचर उसमें हमें दिखे। पहली बात तो यूनिसेलुलरिटी दिखा, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखा। फिर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब ये प्रोकैरियोट नहीं यूकैरियोट की बात कर रहा है, तो बैक्टीरिया काट दो यहां से। अच्छा, फिर बाइफ्लैजिला दिखा, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स, एक बच्चा लॉन्गिट्यूडनल तो दूसरा ट्रांसवर्स, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, डाइनो मतलब दो, फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, इसकी बात कर रहा है। वायरस आर एक्सेप्शन कह रहा, वायरस आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस जो होता है वो वायरस से छोटे होते हैं, क्योंकि ये रीजन होना चाहिए था।
कि रीजन ये होना चाहिए था कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, इसलिए छोटे होते हैं, लेकिन रीजन में क्या दिया है, वायरस कॉज क्या कराते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन, रीजन बच्चा एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो क्या जाएगा, बोथ ए एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का हो जाता, वायरस वायरस आर स्मॉलर देन वायरस, क्योंकि वायरस लैक, वायरस के पास क्या नहीं होता, लैक प्रोटीन कोट, उसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, तब होता ए। द सेल वॉल कंपोज ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल, दो थिन ओवरलैपिंग सेल जो फिट है किसकी तरह, सोप बॉक्स की तरह। वो किसमें होता है, डायटम्स में, किसमें होता है, डायटम्स में। अब देखो बच्चा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ो, पढ़ लेते हैं। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज कुछ सर्टेन माइक्रोब्स जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, जो क्या करा रहे थे, मोजाइक डिजीज करा रहे थे टोबैको, तो बात तो सही है। एम डब्ल्यू विजर्निक 1898, इन्होंने क्या बोला था, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, ये भी बात सही है। डब्ल्यू एम स्टैनले, देखो सोल्ट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बात सही है। क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के पास लार्जली न्यूक्लिक एसिड होगा, बात गलत हो गया, उस क्रिस्टल में लार्जली क्या था, प्रोटीन, तो बात गलत है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, एनसीईआरटी के हिसाब से ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एक दो तीन, थ्री स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड। स्लाइम मोल्ड जो होता है, इसकी मेन बॉडी वॉललेस होती है, बात तो एकदम सही है, मेन बॉडी में वॉल नहीं पाया जाता। थ्रू वॉल फाउंड अराउंड स्पोर, स्पोर के चारों तरफ क्या पाया जाता है, वॉल। स्पोर डिस्पर्स बाई वाटर, गलत हो गया, एयर करंट द्वारा स्पोर डिस्पर्स होता है। अच्छा उसके बाद फिर कह रहा है सैप्रोफाइट और नॉट कॉमन, बच्चा ये सैप्रोफाइट ही होते हैं, कह रहा नॉट कॉमन मतलब नहीं पाया जाता है सैप्रोफाइट, बहुत कॉमन नहीं होते, कॉमन ही होते हैं, सैप्रोफाइट ही होते हैं, तो ए और बी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। टियोडाइनर क्या होता है, डिस्कवर किए थे बच्चा, टियोडाइनर सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वायरॉइड्स, क्या आना चाहिए, वायरॉइड्स। और वायरॉइड्स में क्या होता है, फ्री फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टियोडाइनर ने वायराइड्स हो जाता, वायराइड्स में क्या होता है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए ही तो होता है, यहाँ डीएनए लिखा है, यहाँ इन्फेक्शियस प्रोटीन लिखा है, बैक्टीरियोफेज लिखा है, तीनों हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, फोर। अच्छा उसके बाद बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, तो इसका आंसर क्या जाएगा, न्यूरोस्पोरा, क्या जाएगा, न्यूरोस्पोरा। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, चलो मिला लेते हैं। चीफ प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर डाइटम्स, तो देखो यहाँ ए का फर्स्ट दिया, हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ए का सेकंड होगा। रेड टाइड में डाइनोफ्लैजलेट का नाम आएगा, तो ये देखो यहाँ बी का थर्ड दिया, इसको कैंसिल कर लो, अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखना है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है, यूग्लेनोइड। सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नहीं है तो हेट्रोट्रॉफ है, तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ सी का थर्ड दिया गलत, यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड है, डी का थर्ड, तो ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। डाइकैरियोफेज इस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकोमाइसिटीज में नहीं पाए जाते। ऑल फंजाई गलत बात है, ड्यूटेरियो में बच्चा नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं देखा गया है, एस्को और बेसिडियो में होते हैं, चलो ये बात कह रहा है। आइडेंटिफाई द, देखो कोनिडिया के सामने ए लिखा है, जूइसफोर के सामने बी लिखा है, स्पोरेंजियोस्पोर के सामने सी लिखा है। आइडेंटिफाई द एबीसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या होना चाहिए, कोनिडिया कैसे बनता है, एक्सोजीनियस होता है कि एंडोजीनियस, तो कोनिडिया क्या होना चाहिए, एक्सो। जूइसफोर एंडो, एंडोजीनियसली प्रोडक्शन होता है इसका। स्पोरेंजियोस्पोर एंडो, तो देखो बच्चा ये मिला लो, ए क्या होना चाहिए, एक्सो, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ ए में एंडो दिया है। फिर बी क्या होना चाहिए, बी सी क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, एंडो, देखो बी सी में एंडो दिया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सी में एक्सो दिया गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन नहीं है, एड्स एचआईवी वायरस कराता है, हर्पीज भी है, ट्यूबरक्लोसिस बच्चा ये नहीं होता, स्मॉल पॉक्स भी वायरस डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर है, टीबी, यहाँ पर आंसर चला जाएगा। बैक्टीरियोफेज जनरली, बैक्टीरियोफेज के पास जनरली क्या होता है, डबल एस आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कह रहा प्लाज्मोगैमी
इज बाई फ्यूजन ऑफ, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता तो गैमीट बनेगा नहीं, तो उसका फ्यूजन नहीं होगा। तो दो सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है डिफरेंट स्ट्रैंड के बाद, तो सही है एकदम। कैरियोगेमी एंड माइटोसिस अगर इन बेसिडियम, अच्छा माइटोसिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था मियोसिस, छोटी छोटी गलती को ध्यान में रखेंगे। बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस, बेसिडियो स्पोर आर एंडोजीनियसली, बच्चा एक्स का प्रोडक्शन बाहर की तरफ होता है एक्सोजीनियसली। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट वाला, बाकी सब क्या है? गलत है, और भी होगा नहीं। सिलोसिस माइसीलियम किसमें पाया जाता है? साइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। ए सेप्टेट यही तो होते हैं। अच्छा, देखो फिर यहाँ पर कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द आंसर। बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाई मेनली बाई फिजन, बात तो सही है। बैक्टीरिया जो होता है मेनली किसके द्वारा? बाइनरी फिजन ही मानेंगे, बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर इन फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन नहीं होता बच्चा, वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है। द टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू नहीं होता है बच्चा, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सिट्रस कैंकर इज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बात सही है। तो ए एंड डी करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट है, और बी और सी क्या है? इनकरेक्ट है, और कहीं नहीं मैच कर रहा है ये। यहाँ देख लेते हैं, वायरस का मतलब होता है वेनम, वायरस मीन वेनम, जिसे बोलते हैं पॉइजनस फ्लू। और वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, तो पहला सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, इसका जेनेटिक मटीरियल ही क्या होता है? इन्फेक्शियस, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रस्ट, रस्ट कौन कराता है? पक्सीनिया। स्मट कौन कराता है? यूस्टिलेगो। तो याद पहले पक्सीनिया होना चाहिए, पक्सीनिया यूस्टिलेगो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फंगाई प्रोड्यूस 4 to 8 स्पोर, बच्चा बेसिडियोमाइसिटीज में कितने? 4 स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सैक, सैक में प्रोड्यूस हो रहा, बहुत हिंट दे रहा है इसको, माइसिटीज को सैक फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि सैक में क्या प्रोड्यूस होता है? जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होता है वो सैक लाइक होते हैं, तो इसको माइसिटीज। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोर्स। कुछ कोर्स दिए गए हैं, चलो देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज को बच्चा बोलते हैं एल्गल फंजाई, फाइको मतलब एल्गल, एल्गी, और माइसीट, माइसिटीज वर्ड यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है फंजाई के लिए। तो फर्स्ट का सेकंड होगा, देखो यहाँ पर आराम से काटो, फर्स्ट का 4 दिया, इसको आराम से काटो, फर्स्ट का 4 दिया। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। देखो आंसर निकल गया हमारा, क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट। बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है? क्लब फंजाई, सी का 4। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है? कहाँ गया? फंजाई परफेक्टाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के बारे में हमें इनकरेक्ट बताना है। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, ये जो था मेंबर, इसके मेंबर फाउंड पाए जाते हैं एक्वाटिक हैबिtat, ठीक है। स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में, जूई स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, ये एंडोजिनसली ही प्रोड्यूस हो रहा था अंदर की तरफ ना स्पोरेंजियम में। चलो, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय स्पोर, बच्चा जाइगोस्पोर इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर, इज अ सेक्सुअल स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर बनते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट से बच्चा जाइगोट बनता है, और इसके चारों तरफ थिक वॉल, थिक वॉल बच्चा हो बनता है, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। तो इसमें मियोसिस से नहीं बना है, फ्यूजन से बना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे ऑल्सो टाइप ऑफ सिनगैमी, इसमें सिनगैमी होता है क्योंकि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ होता है, तो उसे सिनगैमी बोलते हैं। और इसमें एक साथ होता है डाइकैरियन फेज, तो आता नहीं है। अब देखो बच्चा, उसके बाद यहाँ देखो, कह रहा है चूज द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच को देखना है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करता है, क्या करता है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये उल्टा कर दिया है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोडक्शन करता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। बात ये बात ठीक मिली हमें। माइकोप्लाज्मा प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही बनाता है, नहीं बच्चा, ये बात गलत है। चलो, अब देख लेते हैं लास्ट। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। देखो कॉलम फर्स्ट जो होता है बच्चा मोनेरा, मोनेरा आप ढूंढ लो, मोनेरा कौन है? बैक्टीरिया ढूंढो, हाँ बैसिलस मिल गया, ऑसिलेटोरिया, ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं। तो ए का क्या हो गया? सेकंड।
देखो ए का थर्ड दिया, पहले इसको निपटा दो मतलब काट दो। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ढूंढ लो बच्चा। यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी, ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में। तो बी का क्या हो जाएगा? ये भी निपटाओ, बी का 4 दिया है, बी का 5 दिया है। फंजाई ढूंढ लो, फंजाई, फंजाई कहाँ है? फंजाई म्यूकर पेनिसिलियम, क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4, यहाँ फर्स्ट दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। प्लांटी में क्या है? स्पाइरोगारा एल्गी में आता है, सोलेनम, ये सब बातें। डी का क्या हो जा, नहीं 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 बच्चा, डी का, यहाँ हमें सी देखना था, हमने डी देख लिया, सॉरी। इधर देखो, एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखो, हम इस यहाँ तक कैंसिल कर चुके हैं, हमें सी देखना था, हमने गलती से डी डी देख लिया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे? बी देख लिया था। फंजाई जो होता है वो क्या होता है? फंजाई सी पे रखा गया ना, इसको देखना है। फंजाई जो होता है वो, उसमें क्या आता है बच्चा? फंजाई में आता है म्यूकर पेनिसिलियम, ठीक तो है। अच्छा, मतलब हमने यहाँ देख लिया था ना, ये देखो, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ हमने डी देख लिया था। सी देखो, सी का क्या होगा? 4। अच्छा, डी का क्या होगा? फर्स्ट। और एनिमेलिया क्या है? कहाँ गया एनिमेलिया? फेलिस पैंथरा, ये सब क्या है बच्चा? एनिमेलिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम यूनिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो हम बच्चा डायरेक्ट याद कर लेते हैं, फंजाई, ठीक है। यूनिक किंगडम होता है हेट्रोट्रॉपिक का फंजाई, क्योंकि उसमें ऑटोट्रॉप नहीं पाए जाते हैं। तो हमें बताओ यहाँ और ऑप्शन पढ़ना चाहिए था कि नहीं? तो एनिमेलिया, एनिमेलिया में बताओ कौन सा कौन सा ऑटोट्रॉप पाया जाता है? तो ये भी तो यूनिक ग्रुप हुआ। अब एनसीईआरटी में लिखा, ये थोड़ी ना मतलब कि सिर्फ फंजाई ही होगा, एनिमेलिया तो भी यूनिक ग्रुप है हेट्रोट्रॉफ का, कि इसमें भी कोई ऑटोट्रॉप पाया जाता है। तो यहाँ ये तो नहीं लिखा है कि यूनिक ग्रुप ऑफ सैप्रोफाइट या कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, कौन सा? यहाँ ऑप्शन भी तुम्हें दिया, अगर ऑप्शन ना देता तो एक बार कहते तो मान लेते सर फंजाई एनसीईआरटी में लिखा, हम एनसीईआरटी वाला लगा के चले आए। देखो, फंजाई होता है वो तो ठीक है, वो तो लिखा है, लेकिन एनिमेलिया तो यूनिक ग्रुप हेट्रोट्रॉफ का होता है, क्योंकि इसमें भी तो ऑटोट्रॉफ नहीं होते। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। चलो बच्चा,